हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछला हमारा इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन था। तो इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज एक्सेस टाइम जो होता था दैट इज़ हिट 1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस हिट 1 इंटू हिट 2 इंटू T2 प्लस अप टिल 1 माइनस H1 इंटू 1 माइनस H2 इंटू HN इंटू TN, जहाँ पे HN की वैल्यू 1 होती थी। HN का मतलब ये है कि ये सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और सेकेंडरी मेमोरी में हर चीज़ हिट मानी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ टी एवरेज दैट इज़ टोटल टाइम एवरेज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन वर्ड फ्रॉम द मेमोरी। अगर जो टोटल टाइम है दैट इज़ टी एन, तो टी एवरेज क्या बताएगा कि एक वर्ड को एक्सेस करने में कितनी मेमोरी लगती है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेमोरी सिस्टम का 1 अपॉन टी एवरेज विच इज़ द नंबर ऑफ वन वर्ड्स एक्सेस पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि सीपीयू कैन परफॉर्म द रीड और द राइट ऑपरेशन ओनली ऑन द लेवल 1 मेमोरी। अब जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था कि मल्टीपल लेवल्स होते थे मेमोरी के और हम हर लेवल को सीपीयू से एक्सेस कर पाते थे, लेकिन इसमें हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम केवल लेवल 1 को एक्सेस कर पाते हैं सीपीयू से। इसलिए कम्युनिकेशन बना रहता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी के बीच में। अगर कोई भी इनपुट लेवल 1 मेमोरी में नहीं मिला तो हम उसको लेवल 2 से फेच करेंगे, अगर उसमें भी नहीं मिला तो लेवल 3 से फेच करेंगे लेवल 2 में, देन लेवल 2 से फेच करेंगे लेवल 1 में एंड लेवल 1 से सीपीयू में। तो इस तरीके से इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाद में सीपीयू जो है जब उसको मिल जाती है चीज़ वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। नाउ टी एवरेज इस केस में हो जाएगा H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T1 प्लस T2। यहाँ T1 प्लस T2 क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर मिस होता है फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी में तो जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं सेकेंड वाले लेवल ऑफ मेमोरी से। ऐसे ही अगर सेकेंड वाले लेवल ऑफ मेमोरी में नहीं हुआ तो थर्ड वाले लेवल से आएंगी। तो टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी T1 प्लस T2 प्लस अप टिल सो ऑन अप टिल TN, और HN की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें कि एक न्यूमेरिकल कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेमोरी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम उसको इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, और अगर एक्सप्लिसिटली दिया है तब तो हम, अगर इंडिपेंडेंट दिया है तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हायरार्किकल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि इन अ 2 लेवल मेमोरी, लेवल 1 मेमोरी इज 5 टाइम्स फास्टर देन द लेवल 2 एंड इट्स एक्सेस टाइम इज 10 नैनोसेकंड्स लेस देन द टी एवरेज। लेट L1 एक्सेस टाइम इज 20 नैनोसेकंड्स। व्हाट इज द हिट रेशियो? तो हिट रेशियो का मतलब ये होता है कि H1 दैट इज हिट 1 इंटू 20 का मतलब कि इसका जो एक्सेस टाइम होगा प्लस 1 माइनस H1 इंटू H1 माइनस H1 इंटू T2, फिर उसके बाद इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 30। तो H1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 7/8। अब अगर हम स्पीडअप की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ L1 डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ L2 विच इज़ इक्वल टू T2/T1। तो इसका स्पीडअप L1 का इन कंपैरिजन टू L2 T2/T1 होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।